नमक नाज़रीन, पिछली किस्त में आपने देखा कि अर्तुगरुल मंगोलों वाला लिबास उतारकर आगे बढ़ गया था। इस किस्त के आगाज में नोयान और उसके आदमी वहां पहुंच जाते हैं और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगते हैं। इतने में एक सिपाही कहता है वो इस तरफ गया है। ये सुनकर वो उस तरफ भागने लगते हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल भी भागते हुए आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ आलन गोया के आदमी एक जगह बैठे हुए थे। दरअसल आलन गोया की चाल थी। इतने में गुनल्फ अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है। फिर वो हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। एक आदमी के अलावा सारे मंगोल मारे जाते हैं। गुनल्फ एक और तीर चलाकर उसे गिरा देता है। फिर वो उसके पास जाकर कहता है, अपने सांस संभाल कर रखो, अभी तुमने मंगोलों के बारे में हमें बहुत कुछ बताना है। फिर गुनल्फ उसे खींचकर एक तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल जा रहा था कि सामने से मंगोल आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर नोयान कहता है, तुम चारों तरफ से गिर चुके हो अर्तुगरुल, भागने का कोई रास्ता नहीं है। अर्तुगरुल कहता है, भेड़िया जाल में फंसते वक्त भागने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो इंतकाम के बारे में सोचता है नोयान। नोयान कहता है, तो ये बात है, लेकिन ये मेरे इंतकाम का वक्त है अर्तुगरुल, तुमने मेरे साथ जो किया उसकी कीमत चुकाओगे। फिर नोयान अपने सिपाहियों को कहता है, हमला करो। इस तरह मंगोल अर्तुगरुल को काबू कर लेते हैं। अर्तुगरुल सख्त गुस्से में नोयान को कहता है, तुम किस तरह के नाफरमान कुत्ते हो, तुम अपने ही खान के हुक्म के खिलाफ जा रहे हो। नोयान कहता है, मेरा खान मर चुका है अर्तुगरुल, उसके हुक्म भी उसके साथ खत्म हो गए हैं। तुम्हें इस तरह बंधे हुए देखे काफी वक्त हो गया है, क्या तुम्हें याद है वो दिन? फिर अर्तुगरुल के जहन में वो पुराने ख्यालात आते हैं जब पहली बार अर्तुगरुल का सामना नोयान से हुआ था। फिर नोयान कहता है, देखो मैंने दोबारा तुम्हें अपने पंजों में जकड़ लिया है। अर्तुगरुल कहता है, मकसद के लिए अपनी जान खुशी से कुर्बान कर दूंगा, लेकिन तुम जैसे गलीज के आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगा। नोयान कहता है, तुम मरने वाले हो, लेकिन अभी भी तुम इतने मगरूर हो। अर्तुगरुल कहता है, अगर मैं मर भी गया, मेरा पाक मकसद क़यामत तक जारी रहेगा। जल्दी या देर से मेरी नस्ल तुमसे इंतकाम लेगी नोयान, अब तुम जो भी करना चाहते हो करो। दूसरी तरफ एक मंगोल को गुनल्फ ने दरख्त के साथ बांध दिया था और उसे कह रहा था, तुम्हारा गोश्त आस्ता आस्ता तुम्हारी हड्डियों से अलग होता जाएगा, तुम्हारे लिए बेहतर है कि जल्द बोलना शुरू कर दो। वो आदमी कहता है, मैं कुछ भी नहीं जानता। गुनल्फ कहता है, वो दूसरे जासूस कौन थे और क्या वो नोयान से हुक्म ले रहे थे? तुम सब कुछ मुझे बताओगे। आदमी दोबारा कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। ये सुनकर गुनल्फ कहता है, दुमरल, लगता है इसको दर्द नहीं हो रहा। इसके बाद वो उसके दूसरे पाँव के साथ भी पत्थर बांध देते हैं। दूसरी तरफ मंगोलों ने अर्तुगरुल को काबू किया हुआ था और अर्तुगरुल आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। फिर नोयान कहता है, तुम एक बहादुर आदमी हो अर्तुगरुल, हत्ता कि तुमने मेरे खान के साथ भी चाल चलने की कोशिश की। तुमने मुझे बहुत मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है अर्तुगरुल, तुम जैसे आदमी की मौत इतनी आसान नहीं होनी चाहिए। अर्तुगरुल कहता है, तुम जो भी करना चाहते हो करो नोयान, मैं मौत से जरा बराबर भी खौफज़दा नहीं हूँ। नोयान कहता है, पहले मैं तुम्हारे पाँव काटूंगा जिनसे तुमने भागने की कोशिश की, फिर मैं तुम्हारे बाजू काटूंगा जिनसे तुमने तलवार चलाई, तुम टुकड़े टुकड़े होकर मरोगे अर्तुगरुल। अर्तुगरुल कहता है, तुम अपने दर्जनों आदमियों की मदद से मुझे पकड़ने में कामयाब हुए हो नोयान, तुमने कभी भी सही तरीके से मुझे नहीं हराया। इतने में अर्तुगरुल के साथी वहां पहुंच जाते हैं।
इसी दौरान अब्दुर्रहमान घोड़ों के मंगोल मुहफ़्फ़ज़ को मार देता है और फिर उनके घोड़े खोलकर भगा देता है कि एक घोड़ा अर्तुगरुल के लिए रोक लेता है। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी। इस तरह बहुत से मंगोल मारे जाते हैं। फिर अर्तुगरुल और कहता है वहाँ अमन कायम नहीं हो सकता जहाँ तुम्हारे जैसे गलीज लोग हों नुयान, अब तुम्हारा जहरीला खून बहाने का वक्त आ गया है। नुयान कहता है अमन बुज़दिलों के लिए होता है अर्तुगरुल, मैं तुम्हें कत्ल करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अर्तुगरुल कहता है तो फिर और नुयान, देखते हैं कि हम में से कौन मरता है। सिपाहियों की एक बड़ी तादाद देखकर अर्तुगरुल कहता है वापस मुड़ो मेरे बहादुरों, घोड़ों की तरफ चलो। दूसरी तरफ गुनल्फ ने एक मंगोल को लटकाया हुआ था और वो दर्द से चला रहा था। फिर वो कहता है ठीक है मैं बोलूंगा, हमें नुयान ने भेजा था। गुनल्फ पूछता है मकसद क्या था? मंगोल कहता है मालूमात का भेजना। गुनल्फ कहता है जो जासूस ताजरों के भेष में है वो कौन है? मंगोल झूठ बोलते हुए कहता है वो अभी नहीं आए, लेकिन वो आएंगे, मेरे पास और भी मालूमात हैं, मुझे नीचे उतारें। गुनल्फ अपने सिपाहियों को कहता है इसे नीचे उतारो। फिर एक तरफ जाकर गुनल्फ कहता है हम इसे कई कबीले लेकर जाएंगे। अर्तुगरुल साहब के आने के बाद ये हर चीज उनको बताएगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी भागते हुए घोड़ों के करीब पहुंच चुके थे। अब्दुर्रहमान बता रहा था कि मैंने मंगोलों के बहुत से घोड़े भगा दिए हैं। अर्तुगरुल कहता है बहुत अच्छे, हमें उनसे पहले समुद्र तक पहुंचना होगा। इसके बाद वो घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं। अर्तुगरुल जाता हुआ देखकर नुयान सख्त गुस्से में आ जाता है। इतने में एक सिपाही कहता है हमारे घोड़े नहीं हैं, लगता है अर्तुगरुल के आदमियों ने उन्हें भगा दिया है। नुयान और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर नुयान कहता है आलन गोया इस मामले को देख लेगी, फौरन उसकी तरफ एक कासिद रवाना करो, उससे कहो कि वो अर्तुगरुल और उसके बच्चों को कत्ल कर दे। अनातोलिया में घुसते वक्त मैं उनकी कब्रों पर थूकूंगा। इसी दौरान काई कबीले में आलन गोया कंदूस को घोड़े पर सैर करा रही थी। कंदूस बहुत खुश था। हैमा खातून भी बैठकर उसे देखने लगती हैं। फिर आलन गोया हैमा खातून के पास आकर बैठ जाती हैं। हैमा खातून कहती है अब तुम भी इस कबीले की औरत हो बेटी, अब तुम्हें चाहिए कि हमारे कबीले में रहो, बहुत जल्द भी हम तुम्हारे लिए खैमा तैयार कर लेंगे। आलन गोया रजामंद हो जाती है। कुछ देर बाद कबीले का ढोल बजता है। गुनल्फ उस मंगोल सिपाही को लेकर कबीले में पहुंच गया था। खातून पूछती है कौन है ये गुनल्फ साहब? गुनल्फ कहता है ये एक मंगोल जासूस है जो हमारे इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा था। अर्तुगरुल साहब के आने तक मैं इसको कैद खाने वाले खेमे में बंद रखूंगा, ले जाओ इसको। सिपाही उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं। इतने में एक बार फिर ढोल बजता है। कुछ सल्जूक सिपाही कबीले में दाखिल होते हैं। एक सिपाही गुनल्फ के पास आकर कहता है हम कोनिया से खत लेकर आए हैं हजूर। गुनल्फ उसे खोलकर पढ़ने लगता है। इसके बाद वो कहता है सुल्तान ने एक नई जिम्मेदारी के लिए मुझे कोनिया बुलाया है, मुझे अलविदाई दुआ दें। खातून को कहता है अर्तुगरुल साहब को मेरा सलाम देना। ये कहकर वो वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का काफिला वापसी की तरफ रवाना था। एक जगह रुककर अर्तुगरुल कहता है हमें घोड़ों को कुछ आराम करवाना होगा, फिर हमें उन मंगोलों से पहले कश्ती तक पहुंचना होगा। इसके बाद वो घोड़ों से उतर आते हैं और कुछ आराम करने लगते हैं। कुछ देर बाद तुर्गत पूछता है मेरे सरदार आपने ओगेदाई को क्यों कहा कि आप उसकी पेशकश कबूल करते हैं? अर्तुगरुल कहता है अमन मुआहदे की वजह यह थी कि हमें ओगेदाई के हमले से पहले कुछ वक्त मिल जाए। अगर मैंने ओगेदाई को अपनी असल सोच बता दी होती तो मैंने अपनी रियासत को खतरे में डाल दिया होता। तुर्गत कहता है एक और बात है सरदार, मंगोल हमारे कबीले में घुस चुके हैं। अलमीला कोई ताजर नहीं बल्कि नुयान की बहन आलन गोया है। ये सुनकर अर्तुगरुल चौंक जाता है और काफी परेशान हो जाता है। इसी दौरान काई कबीले में आलन गोया उस्मान वाले खेमे में दाखिल होती है और उस्मान के पास आकर बैठ जाती है। फिर वो आस्था से कहती है उस्मान अर्तुगरुल का मुकद्दस बच्चा, मैं तुम्हें और तुम्हारे भाइयों और तुम्हारे पूरे कबीले को कत्ल कर दूंगी। अब मेरा पहला निशाना तुम बनोगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल कहता है फौरन कबीले चलो सिपाहियों, हमें फौरन वहां पहुंचना होगा। ये कहकर वो घोड़ों की तरफ भागते हैं।
इसी दौरान काई कबीले में मंगोल जासूस को पकड़कर कैद खाने वाले खेमे में ले जाया जा रहा था। इतने में भागने की कोशिश करता है। अंदर आलन गोया उस्मान का गला दबा रही थी। इतने में सुगाई खातून अंदर दाखिल होती है तो आलन गोया रुक जाती है और ऐसे जाहिर करती है जैसे वो बच्चे को खामोश करवा रही हो, और फिर कहती है, सुगाई खातून बाहर क्या हो रहा है? शोर क्या है? सुगाई खातून कहती है, मंगोल जासूस ने भागने की कोशिश की है, इस वजह से शोर हो रहा है अलमीला खातून। फिर आलन गोया वहाँ से उठ जाती है और सुगाई खातून उस्मान को उठा लेती है। इसके बाद समुद्र के किनारे का मंजर सामने आता है। वहाँ कुछ मुगल सिपाही खड़े थे। अर्तुगरुल और उसके साथी उसके करीब पहुंच चुके थे। अर्तुगरुल आस्था से कहता है, कश्ती वाला आदमी वहाँ है, मंगोल उस पर नजर रखे हुए हैं। अगर हम इस कश्ती तक ना पहुँच सके तो बाहर आने तक हम अपने कबीले में नहीं पहुँच सकेंगे। ये याद रखना कि कश्ती वाले आदमी को कोई नुकसान ना पहुँचे। ये कहकर वो हमला कर देते हैं। इस तरह कुछ देर में वहां तमाम मंगोल सिपाही मारे जाते हैं और अब्दुर्रहमान उस कश्ती वाले आदमी को पकड़कर अर्तुगरुल के पास ले आता है। कश्ती वाला आदमी कहता है, मुझे मत मारे हजूर। अर्तुगरुल कहता है, तुम हमें फौरन अनातोलिया की तरफ लेकर जाओ। आदमी कहता है, नुयान मुझे मार देगा हजूर। अर्तुगरुल कहता है, तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी, फिर तुम आज़ाद होगे, तुम अपनी कश्ती की मदद से जहाँ चाहो जा सकोगे। ये सुनकर वो आदमी रजामंद हो जाता है। फिर वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में मंगोल जासूस भाग रहा था और लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह वह मंगोल सिपाही दोबारा पकड़ा जाता है। इतने में आलन गोया पूछती है, तुम लोगों ने अभी तक इसे जिंदा क्यों रखा हुआ है? सिपाही कहता है, अर्तुगरुल साहब के आने तक ये जिंदा रहेगा, फिर वो इसे निपट लेंगे इंशाल्लाह। आलन गोया कहती है, इंशाल्लाह। फिर सिपाही उस जासूस को पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ नुयान और उसके सिपाही समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, लेकिन अर्तुगरुल का काफिला जा चुका था। नुयान दूर से उस कश्ती को जाता हुआ देखता है और फिर गुस्से में कहता है, ओगेदाई खान से झूठ बोलने की कीमत मैं तुमसे वसूल करूंगा अर्तुगरुल। वक्त आने पर मैं तुम्हारा सर उतारूंगा। अगर तुम अपने बच्चों के मौत के गम में ना मरे फिर तुम मेरी तलवार से मरोगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछली किस्त में आपने देखा कि अर्तुगरुल मंगोलों वाला लिबास उतारकर आगे बढ़ गया था। इस किस्त के आगाज में नुयान और उसके आदमी वहां पहुंच जाते हैं और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगते हैं। इतने में एक सिपाही कहता है वो इस तरफ गया है। ये सुनकर वो उस तरफ भागने लगते हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल भी भागते हुए आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ आलन गोया के आदमी एक जगह बैठे हुए थे। दरअसल आलन गोया की चाल थी। इतने में गुनल्फ अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है। फिर वो हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इस तरह एक आदमी के अलावा सारे मंगोल मारे जाते हैं। गुनल्फ एक और तीर चलाकर उसे गिरा देता है। फिर वो उसके पास जाकर कहता है, अपने सांस संभाल कर रखो, अभी तुमने मंगोलों के बारे में हमें बहुत कुछ बताना है। फिर गुनल्फ उसे खींचकर एक तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल जा रहा था कि सामने से मंगोल आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर नुयान कहता है, तुम चारों तरफ से गिर चुके हो अर्तुगरुल, भागने का कोई रास्ता नहीं है। अर्तुगरुल कहता है, भेड़िया जाल में फंसते वक्त भागने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो इंतकाम के बारे में सोचता है नुयान। नुयान कहता है, तो ये बात है, लेकिन ये मेरे इंतकाम का वक्त है अर्तुगरुल, तुमने मेरे साथ जो किया उसकी कीमत चुकाओगे। फिर नुयान अपने सिपाहियों को कहता है, हमला करो।
इस तरह मंगोल अर्तुगरुल को काबू कर लेते हैं। अर्तुगरुल सख्त गुस्से में नोयान को कहता है, तुम किस तरह के नाफरमान कुत्ते हो, तुम अपने ही खान के हुक्म के खिलाफ जा रहे हो। नोयान कहता है, मेरा खान मर चुका है अर्तुगरुल, उसके हुक्म भी उसके साथ खत्म हो गए हैं। तुम्हें इस तरह बंधे हुए देखे काफी वक्त हो गया है, क्या तुम्हें याद है वो दिन। फिर अर्तुगरुल के जहन में वो पुराने ख्यालात आते हैं जो पहली बार अर्तुगरुल का सामना नोयान से हुआ था। फिर नोयान कहता है, देखो मैंने दोबारा तुम्हें अपने पंजों में जकड़ लिया है। अर्तुगरुल कहता है, मकसद के लिए अपनी जान खुशी से कुर्बान कर दूंगा, लेकिन तुम जैसे गलीज के आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगा। नोयान कहता है, तुम मरने वाले हो, लेकिन अभी भी तुम इतने मगरूर हो। अर्तुगरुल कहता है, अगर मैं मर भी गया, मेरा पाक मकसद क़यामत तक जारी रहेगा। जल्दी या देर से मेरी नस्ल तुमसे इंतकाम लेगी। नोयान, अब तुम जो भी करना चाहते हो करो। दूसरी तरफ एक मंगोल को गुनहल अपने दरख्त के साथ बांध दिया था और उसे कह रहा था, तुम्हारा गोश्त आस्ता आस्ता तुम्हारी हड्डियों से अलग होता जाएगा, तुम्हारे लिए बेहतर है कि जल्द बोलना शुरू कर दो। वो आदमी कहता है, मैं कुछ भी नहीं जानता। गुनहल कहता है, वो दूसरे जासूस कौन थे और क्या वो नोयान से हुक्म ले रहे थे, तुम सब कुछ मुझे बताओगे। आदमी दोबारा कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। ये सुनकर गुनहल कहता है, दुमरल, लगता है इसको दर्द नहीं हो रहा। इसके बाद वो उसके दूसरे पाँव के साथ भी पत्थर बांध देते हैं। दूसरी तरफ मंगोलों ने अर्तुगरुल को काबू किया हुआ था और अर्तुगरुल आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। फिर नोयान कहता है, तुम एक बहादुर आदमी हो अर्तुगरुल, हत्ता कि तुमने मेरे खान के साथ भी चाल चलने की कोशिश की। तुमने मुझे बहुत मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है अर्तुगरुल, तुम जैसे आदमी की मौत इतनी आसान नहीं होनी चाहिए। अर्तुगरुल कहता है, तुम जो भी करना चाहते हो करो नोयान, मैं मौत से ज़रा बराबर भी खौफज़दा नहीं हूँ। नोयान कहता है, पहले मैं तुम्हारे पाँव काटूंगा जिनसे तुमने भागने की कोशिश की, फिर मैं तुम्हारे बाजू काटूंगा जिनसे तुमने तलवार चलाई, तुम टुकड़े टुकड़े होकर मरोगे अर्तुगरुल। अर्तुगरुल कहता है, तुम अपने दर्जनों आदमियों की मदद से मुझे पकड़ने में कामयाब हुए हो नोयान, तुमने कभी भी सही तरीके से मुझे नहीं हराया। इतने में अर्तुगरुल के साथी वहां पहुंच जाते हैं। इसी दौरान अब्दुर्रहमान घोड़ों के मंगोल महफज को मार देता है और फिर उनके घोड़े खोलकर भगा देता है कि एक घोड़ा अर्तुगरुल के लिए रोक लेता है। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी। इस तरह बहुत से मंगोल मारे जाते हैं। फिर अर्तुगरुल और कहता है, वहाँ अमन कायम नहीं हो सकता जहाँ तुम्हारे जैसे गलीज लोग हों नोयान, अब तुम्हारा जहरीला खून बहाने का वक्त आ गया है। नोयान कहता है, अमन बुज़दिलों के लिए होता है अर्तुगरुल, मैं तुम्हें कत्ल करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। अर्तुगरुल कहता है, तो फिर और नोयान, देखते हैं कि हम में से कौन मरता है। मंगोल सिपाहियों की एक बड़ी तादाद देखकर अर्तुगरुल कहता है, वापस मुड़ो मेरे बहादुरों, घोड़ों की तरफ चलो। दूसरी तरफ गुनहल ने एक मंगोल को लटकाया हुआ था और वो दर्द से चला रहा था। फिर वो कहता है, ठीक है मैं बोलूँगा, हमें नोयान ने भेजा था। गुनहल पूछता है, मकसद क्या था। मंगोल कहता है, मालूमात का भेजना। गुनहल कहता है, जो जासूस ताजरों के भेस में है वो कौन है। मंगोल झूठ बोलते हुए कहता है, वो अभी नहीं आए, लेकिन वो आएंगे, मेरे पास और भी मालूमात हैं, मुझे नीचे उतारें। गुनहल अपने सिपाहियों को कहता है, इसे नीचे उतारो। फिर एक तरफ जाकर गुनहल कहता है, हम इसे कई कबीले लेकर जाएंगे। अर्तुगरुल साहब के आने के बाद ये हर चीज़ उनको बताएगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी भागते हुए घोड़ों के करीब पहुंच चुके थे। अब्दुर्रहमान बता रहा था कि मैंने मंगोलों के बहुत से घोड़े भगा दिए हैं।
अर्तुगरुल कहता है बहुत अच्छे, हमें उनसे पहले समुद्र तक पहुंचना होगा। इसके बाद वो घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं। अर्तुगरुल को जाता हुआ देखकर नोयान सख्त गुस्से में आ जाता है। इतने में एक सिपाही कहता है हमारे घोड़े नहीं हैं। लगता है अर्तुगरुल के आदमियों ने उन्हें भगा दिया है। नोयान और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर नोयान कहता है आलन गोया इस मामले को देख लेगी, फौरन उसकी तरफ एक कासिद रवाना करो। उससे कहो कि वो अर्तुगरुल और उसके बच्चों को कत्ल कर दे। अनातोलिया में घुसते वक्त मैं उनकी कब्रों पर थूकूंगा। इसी दौरान काई के बिल्ले में आलन गोया कंदूस को घोड़े पर सैर करा रही थी। कंदूस बहुत खुश था। हैमा खातून भी बैठकर उसे देखने लगती हैं। फिर आलन गोया हैमा खातून के पास आकर बैठ जाती हैं। हैमा खातून कहती है अब तुम भी इस कबीले की औरत हो बेटी, अब तुम्हें चाहिए कि हमारे कबीले में रहो। बहुत जल्द भी हम तुम्हारे लिए खैमा तैयार कर लेंगे। आलन गोया रजामंद हो जाती है। कुछ देर बाद कबीले का ढोल बजता है। गुनल्फ उस मंगोल सिपाही को लेकर कबीले में पहुंच गया था। हैमा खातून पूछती है कौन है ये गुनल्फ साहब? गुनल्फ कहता है ये एक मंगोल जासूस है जो हमारे इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा था। अर्तुगरुल साहब के आने तक मैं इसको कैद खाने वाले खेमे में बंद रखूंगा, ले जाओ इसको। सिपाही उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं। इतने में एक बार फिर ढोल बजता है। कुछ सल्जूक सिपाही कबीले में दाखिल होते हैं। एक सिपाही गुनल्फ के पास आकर कहता है हम कोनिया से खत लेकर आए हैं हजूर। गुनल्फ उसे खोलकर पढ़ने लगता है। इसके बाद वो कहता है सुल्तान ने एक नई जिम्मेदारी के लिए मुझे कोनिया बुलाया है, मुझे अलविदाई दुआ दें। फिर वो हैमा खातून को कहता है अर्तुगरुल साहब को मेरा सलाम देना। ये कहकर वो वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का काफिला वापसी की तरफ रवाना था। एक जगह रुककर अर्तुगरुल कहता है हमें घोड़ों को कुछ आराम करवाना होगा, फिर हमें उन मंगोलों से पहले कश्ती तक पहुंचना होगा। इसके बाद वो घोड़ों से उतर आते हैं और कुछ आराम करने लगते हैं। कुछ देर बाद तुर्गत पूछता है मेरे सरदार, आपने ओगेदाई को क्यों कहा कि आप उसकी पेशकश कबूल करते हैं? अर्तुगरुल कहता है अमन मुआहदे की वजह यह थी कि हमें ओगेदाई के हमले से पहले कुछ वक्त मिल जाए। अगर मैंने ओगेदाई को अपनी असल सोच बता दी होती तो मैंने अपनी रियासत को खतरे में डाल दिया होता। तुर्गत कहता है एक और बात है सरदार, मंगोल हमारे कबीले में घुस चुके हैं। अलमीला कोई ताजर नहीं बल्कि नोयान की बहन आलन गोया है। ये सुनकर अर्तुगरुल चौंक जाता है और काफी परेशान हो जाता है। इसी दौरान काई कबीले में आलन गोया उस्मान वाले खैमे में दाखिल होती है और उस्मान के पास आकर बैठ जाती है। फिर वो आस्था से कहती है उस्मान, अर्तुगरुल का मुकद्दस बच्चा, मैं तुम्हें और तुम्हारे भाइयों और तुम्हारे पूरे कबीले को कत्ल कर दूंगी। अब मेरा पहला निशाना तुम बनोगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल कहता है फौरन कबीले चलो सिपाहियों, हमें फौरन वहां पहुंचना होगा। ये कहकर वो घोड़ों की तरफ भागते हैं। इसी दौरान काई कबीले में मंगोल जासूस को पकड़कर कैद खाने वाले खेमे में ले जाया जा रहा था। इतने में भागने की कोशिश करता है। अंदर आलन गोया उस्मान का गला दबा रही थी। इतने में सुगाई खातून अंदर दाखिल होती है तो आलन गोया रुक जाती है और ऐसे जाहिर करती है जैसे वह बच्चे को खामोश करवा रही हो, और फिर कहती है सुगाई खातून बाहर क्या हो रहा है? क्या है? सुगाई खातून कहती है मंगोल जासूस ने भागने की कोशिश की है, इस वजह से शोर हो रहा है अलमीला खातून। फिर आलन गोया वहां से उठ जाती है और सुगाई खातून उस्मान को उठा लेती है। इसके बाद समुद्र के किनारे का मंजर सामने आता है। वहां कुछ मुगल सिपाही खड़े थे। अर्तुगरुल और उसके साथी उसके करीब पहुंच चुके थे। अर्तुगरुल आस्था से कहता है कश्ती वाला आदमी वहां है, मंगोल उस पर नजर रखे हुए हैं। अगर हम इस कश्ती तक ना पहुंच सके तो बाहर आने तक हम अपने कबीले में नहीं पहुंच सकेंगे। ये याद रखना कि कश्ती वाले आदमी को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये कहकर वो हमला कर देते हैं। इस तरह कुछ देर में वहां तमाम मंगोल सिपाही मारे जाते हैं और अब्दुर्रहमान उस कश्ती वाले आदमी को पकड़कर अर्तुगरुल के पास ले आता है। कश्ती वाला आदमी कहता है मुझे मत मारे हजूर। अर्तुगरुल कहता है तुम हमें फौरन अनातोलिया की तरफ लेकर जाओ। आदमी कहता है नोयान मुझे मार देगा हजूर। अर्तुगरुल कहता है तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी, फिर तुम आज़ाद होगे, तुम अपनी कश्ती की मदद से जहाँ चाहो जा सकोगे। ये सुनकर वो आदमी रजामंद हो जाता है। फिर वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में मंगोल जासूस भाग रहा था और लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे।
इस तरह वह मंगोल सिपाही दोबारा पकड़ा जाता है। इतने में आलन गोया पूछती है, तुम लोगों ने अभी तक इसे जिंदा क्यों रखा हुआ है? सिपाही कहता है, अर्तुगरुल साहब के आने तक ये जिंदा रहेगा, फिर वो इसे निपट लेंगे इंशाल्लाह। आलन गोया कहती है, इंशाल्लाह। फिर सिपाही उस जासूस को पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ नुयान और उसके सिपाही समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, लेकिन अर्तुगरुल का काफिला जा चुका था। नुयान दूर से उस कश्ती को जाता हुआ देखता है और फिर गुस्से में कहता है, ओगेदाई खान से झूठ बोलने की कीमत मैं तुमसे वसूल करूंगा अर्तुगरुल। वक्त आने पर मैं तुम्हारा सर उतारूंगा। अगर तुम अपने बच्चों के मौत के गम में ना मरे, फिर तुम मेरी तलवार से मरोगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछली किस्त में आपने देखा कि अर्तुगरुल मंगोलों वाला लिबास उतारकर आगे बढ़ गया था। इस किस्त के आगाज में नुयान और उसके आदमी वहां पहुंच जाते हैं और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगते हैं। इतने में एक सिपाही कहता है वो इस तरफ गया है। ये सुनकर वो उस तरफ भागने लगते हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल भी भागते हुए आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ आलन गोया के आदमी एक जगह बैठे हुए थे। दरअसल आलन गोया की चाल थी। इतने में गुनल्फ अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है। फिर वो हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इस तरह एक आदमी के अलावा सारे मंगोल मारे जाते हैं। गुनल्फ एक और तीर चलाकर उसे गिरा देता है। फिर वो उसके पास जाकर कहता है, अपने सांस संभाल कर रखो, अभी तुमने मंगोलों के बारे में हमें बहुत कुछ बताना है। फिर गुनल्फ उसे खींचकर एक तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल जा रहा था कि सामने से मंगोल आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर नुयान कहता है, तुम चारों तरफ से गिर चुके हो अर्तुगरुल, भागने का कोई रास्ता नहीं है। अर्तुगरुल कहता है, भेड़िया जाल में फंसते वक्त भागने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो इंतकाम के बारे में सोचता है नुयान। नुयान कहता है, तो ये बात है, लेकिन ये मेरे इंतकाम का वक्त है अर्तुगरुल। तुमने मेरे साथ जो किया उसकी कीमत चुकाओगे। फिर नुयान अपने सिपाहियों को कहता है, हमला करो। इस तरह मंगोल अर्तुगरुल को काबू कर लेते हैं। अर्तुगरुल सख्त गुस्से में नुयान को कहता है, तुम किस तरह के नाफरमान कुत्ते हो? तुम अपने ही खान के हुक्म के खिलाफ जा रहे हो। नुयान कहता है, मेरा खान मर चुका है अर्तुगरुल, उसके हुक्म भी उसके साथ खत्म हो गए हैं। तुम्हें इस तरह बंधे हुए देखे काफी वक्त हो गया है। क्या तुम्हें याद है वो दिन? फिर अर्तुगरुल के जहन में वो पुराने ख्यालात आते हैं जो पहली बार अर्तुगरुल का सामना नुयान से हुआ था। फिर नुयान कहता है, देखो मैंने दोबारा तुम्हें अपने पंजों में जकड़ लिया है। अर्तुगरुल कहता है, मकसद के लिए अपनी जान खुशी से कुर्बान कर दूंगा, लेकिन तुम जैसे गलीज के आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगा। नुयान कहता है, तुम मरने वाले हो, लेकिन अभी भी तुम इतने मगरूर हो। अर्तुगरुल कहता है, अगर मैं मर भी गया, मेरा पाक मकसद क़यामत तक जारी रहेगा। जल्दी या देर से मेरी नस्ल तुमसे इंतकाम लेगी नुयान। अब तुम जो भी करना चाहते हो करो। दूसरी तरफ एक मंगोल को गुनल्फ ने दरख्त के साथ बांध दिया था और उसे कह रहा था, तुम्हारा गोश्त आस्ता आस्ता तुम्हारी हड्डियों से अलग होता जाएगा। तुम्हारे लिए बेहतर है कि जल्द बोलना शुरू कर दो। वो आदमी कहता है, मैं कुछ भी नहीं जानता। गुनल्फ कहता है, वो दूसरे जासूस कौन थे और क्या वो नुयान से हुक्म ले रहे थे? तुम सब कुछ मुझे बताओगे। आदमी दोबारा कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। ये सुनकर गुनल्फ कहता है, दुमरल, लगता है इसको दर्द नहीं हो रहा। इसके बाद वो उसके दूसरे पाँव के साथ भी पत्थर बांध देते हैं। दूसरी तरफ मंगोलों ने अर्तुगरुल को काबू किया हुआ था और अर्तुगरुल आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। फिर नुयान कहता है, तुम एक बहादुर आदमी हो अर्तुगरुल, हत्ता कि तुमने मेरे खान के साथ भी चाल चलने की कोशिश की। तुमने मुझे बहुत मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है अर्तुगरुल। तुम जैसे आदमी की मौत इतनी आसान नहीं होनी चाहिए। अर्तुगरुल कहता है,
तुम जो भी करना चाहते हो करो नोयान, मैं मौत से ज़रा बराबर भी खौफज़दा नहीं हूँ। नोयान कहता है, पहले मैं तुम्हारे पाँव काटूंगा जिनसे तुमने भागने की कोशिश की, फिर मैं तुम्हारे बाजू काटूंगा जिनसे तुमने तलवार चलाई, तुम टुकड़े टुकड़े होकर मरोगे अर्तुगरुल। अर्तुगरुल कहता है, तुम अपने दर्जनों आदमियों की मदद से मुझे पकड़ने में कामयाब हुए हो नोयान, तुमने कभी भी सही तरीके से मुझे नहीं हराया। इतने में अर्तुगरुल के साथी वहां पहुंच जाते हैं। इसी दौरान अब्दुर्रहमान घोड़ों के मंगोल महफज को मार देता है और फिर उनके घोड़े खोलकर भगा देता है कि एक घोड़ा अर्तुगरुल के लिए रोक लेता है। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी। इस तरह बहुत से मंगोल मारे जाते हैं। फिर अर्तुगरुल और कहता है, वहाँ अमन कायम नहीं हो सकता जहाँ तुम्हारे जैसे गलीज लोग हों नोयान, अब तुम्हारा जहरीला खून बहाने का वक्त आ गया है। नोयान कहता है, अमन बुज़दिलों के लिए होता है अर्तुगरुल, मैं तुम्हें कत्ल करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अर्तुगरुल कहता है, तो फिर और नोयान, देखते हैं कि हम में से कौन मरता है। मंगोल सिपाहियों की एक बड़ी तादाद देखकर अर्तुगरुल कहता है, वापस मुड़ो मेरे बहादुरों, घोड़ों की तरफ चलो। दूसरी तरफ गुनल्फ ने एक मंगोल को लटकाया हुआ था और वो दर्द से चला रहा था। फिर वो कहता है, ठीक है मैं बोलूँगा, हमें नोयान ने भेजा था। गुनल्फ पूछता है, मकसद क्या था? मंगोल कहता है, मालूमात का भेजना। गुनल्फ कहता है, जो जासूस ताजरों के भेस में है वो कौन है? मंगोल झूठ बोलते हुए कहता है, वो अभी नहीं आए, लेकिन वो आएंगे, मेरे पास और भी मालूमात हैं, मुझे नीचे उतारें। गुनल्फ अपने सिपाहियों को कहता है, इसे नीचे उतारो। फिर एक तरफ जाकर गुनल्फ कहता है, हम इसे कई कबीले लेकर जाएंगे। अर्तुगरुल साहब के आने के बाद ये हर चीज़ उनको बताएगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी भागते हुए घोड़ों के करीब पहुंच चुके थे। अब्दुर्रहमान बता रहा था कि मैंने मंगोलों के बहुत से घोड़े भगा दिए हैं। अर्तुगरुल कहता है, बहुत अच्छे, हमें उनसे पहले समुद्र तक पहुंचना होगा। इसके बाद वो घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं। अर्तुगरुल को जाता हुआ देखकर नोयान सख्त गुस्से में आ जाता है। इतने में एक सिपाही कहता है, हमारे घोड़े नहीं हैं, लगता है अर्तुगरुल के आदमियों ने उन्हें भगा दिया है। नोयान और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर नोयान कहता है, आलन गोया इस मामले को देख लेगी, फौरन उसकी तरफ एक कासिद रवाना करो, उससे कहो कि वो अर्तुगरुल और उसके बच्चों को कत्ल कर दे। अनातोलिया में घुसते वक्त मैं उनकी कब्रों पर थूकूंगा। इसी दौरान काई कबीले में आलन गोया कंदूस को घोड़े पर सैर करा रही थी। कंदूस बहुत खुश था। हैमा खातून भी बैठकर उसे देखने लगती हैं। फिर आलन गोया हैमा खातून के पास आकर बैठ जाती हैं। हैमा खातून कहती है, अब तुम भी इस कबीले की औरत हो बेटी, अब तुम्हें चाहिए कि हमारे कबीले में रहो, बहुत जल्द भी हम तुम्हारे लिए खैमा तैयार कर लेंगे। आलन गोया रजामंद हो जाती है। कुछ देर बाद कबीले का ढोल बजता है। गुनल्फ उस मंगोल सिपाही को लेकर कबीले में पहुंच गया था। हैमा खातून पूछती है, कौन है ये गुनल्फ साहब? गुनल्फ कहता है, ये एक मंगोल जासूस है जो हमारे इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा था। अर्तुगरुल साहब के आने तक मैं इसको कैद खाने वाले खेमे में बंद रखूंगा, ले जाओ इसको। सिपाही उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं। इतने में एक बार फिर ढोल बजता है। कुछ सल्जूक सिपाही कबीले में दाखिल होते हैं। एक सिपाही गुनल्फ के पास आकर कहता है, हम कोनिया से खत लेकर आए हैं हजूर। गुनल्फ उसे खोलकर पढ़ने लगता है। इसके बाद वो कहता है, सुल्तान ने एक नई जिम्मेदारी के लिए मुझे कोनिया बुलाया है, मुझे अलविदाई दुआ दें। फिर वो हैमा खातून को कहता है,
अर्तुगरुल साहब को मेरा सलाम देना। ये कहकर वो वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का काफिला वापसी की तरफ रवाना था। एक जगह रुककर अर्तुगरुल कहता है, हमें घोड़ों को कुछ आराम करवाना होगा, फिर हमें उन मंगोलों से पहले कश्ती तक पहुँचना होगा। इसके बाद वो घोड़ों से उतर आते हैं और कुछ आराम करने लगते हैं। कुछ देर बाद तुर्गत पूछता है, मेरे सरदार, आपने ओगेदाई को क्यों कहा कि आप उसकी पेशकश कबूल करते हैं? अर्तुगरुल कहता है, अमन मुआहदे की वजह ये थी कि हमें ओगेदाई के हमले से पहले कुछ वक्त मिल जाए। अगर मैंने ओगेदाई को अपनी असल सोच बता दी होती तो मैंने अपनी रियासत को खतरे में डाल दिया होता। तुर्गत कहता है, एक और बात है सरदार, मंगोल हमारे कबीले में घुस चुके हैं। अलमीला कोई ताजर नहीं बल्कि नोयान की बहन आलन गोया है। ये सुनकर अर्तुगरुल चौंक जाता है और काफी परेशान हो जाता है। इसी दौरान काई कबीले में आलन गोया उस्मान वाले खैमे में दाखिल होती है और उस्मान के पास आकर बैठ जाती है। फिर वो आस्था से कहती है, उस्मान, अर्तुगरुल का मुकद्दस बच्चा, मैं तुम्हें और तुम्हारे भाइयों और तुम्हारे पूरे कबीले को कत्ल कर दूंगी। अब मेरा पहला निशाना तुम बनोगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल कहता है, फौरन कबीले चलो सिपाहियों, हमें फौरन वहां पहुंचना होगा। ये कहकर वो घोड़ों की तरफ भागते हैं। इसी दौरान काई कबीले में मंगोल जासूस को पकड़कर कैद खाने वाले खेमे में ले जाया जा रहा था। इतने में भागने की कोशिश करता है। अंदर आलन गोया उस्मान का गला दबा रही थी। इतने में सुगाई खातून अंदर दाखिल होती है तो आलन गोया रुक जाती है और ऐसे जाहिर करती है जैसे वह बच्चे को खामोश करवा रही हो, और फिर कहती है, सुगाई खातून, बाहर क्या हो रहा है? क्या है? सुगाई खातून कहती है, मंगोल जासूस ने भागने की कोशिश की है, इस वजह से शोर हो रहा है अलमीला खातून। फिर आलन गोया वहाँ से उठ जाती है और सुगाई खातून उस्मान को उठा लेती है। इसके बाद समुद्र के किनारे का मंजर सामने आता है। वहाँ कुछ मुगल सिपाही खड़े थे। अर्तुगरुल और उसके साथी उसके करीब पहुंच चुके थे। अर्तुगरुल आस्था से कहता है, कश्ती वाला आदमी वहाँ है, मंगोल उस पर नजर रखे हुए हैं। अगर हम इस कश्ती तक ना पहुँच सके तो बाहर आने तक हम अपने कबीले में नहीं पहुँच सकेंगे। ये याद रखना कि कश्ती वाले आदमी को कोई नुकसान न पहुँचे। ये कहकर वो हमला कर देते हैं। इस तरह कुछ देर में वहां तमाम मंगोल सिपाही मारे जाते हैं और अब्दुर्रहमान उस कश्ती वाले आदमी को पकड़कर अर्तुगरुल के पास ले आता है। कश्ती वाला आदमी कहता है, मुझे मत मारे हजूर। अर्तुगरुल कहता है, तुम हमें फौरन अनातोलिया की तरफ लेकर जाओ। आदमी कहता है, नोयान मुझे मार देगा हजूर। अर्तुगरुल कहता है, तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी, फिर तुम आज़ाद होगे, तुम अपनी कश्ती की मदद से जहाँ चाहो जा सकोगे। ये सुनकर वो आदमी रजामंद हो जाता है। फिर वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में मंगोल जासूस भाग रहा था और लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह वह मंगोल सिपाही दोबारा पकड़ा जाता है। इतने में आलन गोया पूछती है, तुम लोगों ने अभी तक इसे जिंदा क्यों रखा हुआ है? सिपाही कहता है, अर्तुगरुल साहब के आने तक ये जिंदा रहेगा, फिर वो इसे निपट लेंगे इंशाल्लाह। आलन गोया कहती है, इंशाल्लाह। फिर सिपाही उस जासूस को पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ नोयान और उसके सिपाही समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, लेकिन अर्तुगरुल का काफिला जा चुका था। नोयान दूर से उस कश्ती को जाता हुआ देखता है और फिर गुस्से में कहता है, ओगेदाई खान से झूठ बोलने की कीमत मैं तुमसे वसूल करूंगा अर्तुगरुल। वक्त आने पर मैं तुम्हारा सर उतारूंगा। अगर तुम अपने बच्चों के मौत के गम में ना मरे फिर तुम मेरी तलवार से मरोगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछली किस्त में आपने देखा कि अर्तुगरुल मंगोलों वाला लिबास उतारकर आगे बढ़ गया था। इस किस्त के आगाज में नोयान और उसके आदमी वहां पहुंच जाते हैं और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगते हैं। इतने में एक सिपाही कहता है वो इस तरफ गया है। ये सुनकर वो उस तरफ भागने लगते हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल भी भागते हुए आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ आलन गोया के आदमी एक जगह बैठे हुए थे। दरअसल आलन गोया की चाल थी। इतने में गुनल्फ अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है। फिर वो हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं।
इस तरह एक आदमी के अलावा सारे मंगोल मारे जाते हैं। गुनल्फ एक और तीर चलाकर उसे गिरा देता है। फिर वो उसके पास जाकर कहता है, अपने सांस संभाल कर रखो, अभी तुमने मंगोलों के बारे में हमें बहुत कुछ बताना है। फिर गुनल्फ उसे खींचकर एक तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल जा रहा था कि सामने से मंगोल आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर नयान कहता है, तुम चारों तरफ से गिर चुके हो अर्तुगरुल, भागने का कोई रास्ता नहीं है। अर्तुगरुल कहता है, भेड़िया जाल में फंसते वक्त भागने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो इंतकाम के बारे में सोचता है नयान। नयान कहता है, तो ये बात है, लेकिन ये मेरे इंतकाम का वक्त है अर्तुगरुल, तुमने मेरे साथ जो किया उसकी कीमत चुकाओगे। फिर नयान अपने सिपाहियों को कहता है, हमला करो। इस तरह मंगोल अर्तुगरुल को काबू कर लेते हैं। अर्तुगरुल सख्त गुस्से में नयान को कहता है, तुम किस तरह के नाफरमान कुत्ते हो, तुम अपने ही खान के हुक्म के खिलाफ जा रहे हो। नयान कहता है, मेरा खान मर चुका है अर्तुगरुल, उसके हुक्म भी उसके साथ खत्म हो गए हैं। तुम्हें इस तरह बंधे हुए देखे काफी वक्त हो गया है, क्या तुम्हें याद है वो दिन? फिर अर्तुगरुल के जहन में वो पुराने ख्यालात आते हैं जो पहली बार अर्तुगरुल का सामना नयान से हुआ था। फिर नयान कहता है, देखो मैंने दोबारा तुम्हें अपने पंजों में जकड़ लिया है। अर्तुगरुल कहता है, मकसद के लिए अपनी जान खुशी से कुर्बान कर दूंगा, लेकिन तुम जैसे गलीज के आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगा। नयान कहता है, तुम मरने वाले हो, लेकिन अभी भी तुम इतने मगरूर हो। अर्तुगरुल कहता है, अगर मैं मर भी गया, मेरा पाक मकसद क़यामत तक जारी रहेगा। जल्दी या देर से मेरी नस्ल तुमसे इंतकाम लेगी नयान, अब तुम जो भी करना चाहते हो करो। दूसरी तरफ एक मंगोल को गुनल्फ ने दरख्त के साथ बांध दिया था और उसे कह रहा था, तुम्हारा गोश्त आस्ता आस्ता तुम्हारी हड्डियों से अलग होता जाएगा, तुम्हारे लिए बेहतर है कि जल्द बोलना शुरू कर दो। वो आदमी कहता है, मैं कुछ भी नहीं जानता। गुनल्फ कहता है, वो दूसरे जासूस कौन थे और क्या वो नयान से हुक्म ले रहे थे? तुम सब कुछ मुझे बताओगे। आदमी दोबारा कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। ये सुनकर गुनल्फ कहता है, दुमरल, लगता है इसको दर्द नहीं हो रहा। इसके बाद वो उसके दूसरे पाँव के साथ भी पत्थर बांध देते हैं। दूसरी तरफ मंगोलों ने अर्तुगरुल को काबू किया हुआ था और अर्तुगरुल आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। फिर नयान कहता है, तुम एक बहादुर आदमी हो अर्तुगरुल, हत्ता कि तुमने मेरे खान के साथ भी चाल चलने की कोशिश की। तुमने मुझे बहुत मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है अर्तुगरुल, तुम जैसे आदमी की मौत इतनी आसान नहीं होनी चाहिए। अर्तुगरुल कहता है, तुम जो भी करना चाहते हो करो नयान, मैं मौत से ज़रा बराबर भी खौफज़दा नहीं हूँ। नयान कहता है, पहले मैं तुम्हारे पाँव काटूंगा जिनसे तुमने भागने की कोशिश की, फिर मैं तुम्हारे बाजू काटूंगा जिनसे तुमने तलवार चलाई, तुम टुकड़े टुकड़े होकर मरोगे अर्तुगरुल। अर्तुगरुल कहता है, तुम अपने दर्जनों आदमियों की मदद से मुझे पकड़ने में कामयाब हुए हो नयान, तुमने कभी भी सही तरीके से मुझे नहीं हराया। इतने में अर्तुगरुल के साथी वहां पहुंच जाते हैं। इसी दौरान अब्दुर्रहमान घोड़ों के मंगोल मुहफ़्फ़ज़ को मार देता है और फिर उनके घोड़े खोलकर भगा देता है कि एक घोड़ा अर्तुगरुल के लिए रोक लेता है। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी।
اس طرح بہت سے منگول مارے جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل اور کہتا ہے وہاں امن قائم نہیں ہو سکتا جہاں تمہارے جیسے غلیظ لوگ ہوں نویان، اب